हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से लिए। ठीक है, आइए समझते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँ यहाँ पे, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाई। और आपको बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कौन सी, 2xy प्लस वाई स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, उससे हम क्या करेंगे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं यहाँ से। तो देखो भैया, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माइनस की टर्म है ना, उसको आप 0 की तरफ भेज दीजिए। यानी आप कह सकते हैं कि 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म माइनस की है तो उधर जब भेजेंगे तो कैसी हो जाएगी, प्लस की, यानी 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैं डी वाई बाई डी एक्स की बात करूँ तो भैया ये इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू किसके, डी वाई बाई डी एक्स के, किसके, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले आपको काम यही करना है कि भैया डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे भैया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है। ठीक है, फिर बच्चों आप यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, देखेंगे क्या यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो फिर हम चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए, x की पावर 2 यहाँ 2, x की पावर यहाँ 1 यहाँ 1, 1 और 1 2, यानी पावर यहाँ पे कैसी है, सब सेम पावर मिल रही है ना, 2 2। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, तो हमें क्या करना है, प्रूव कैसे करेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो भैया इसको y बाई एक्स के फॉर्म में लाएंगे। कैसे, कि भैया इसको आप लिख दीजिए 2xy अपॉन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, और ये कितना 2x स्क्वायर, इनको अलग अलग हमने कर दिया, इज इक्वल टू किसके, डी वाई बाई डी एक्स के, किसके, डी वाई बाई डी एक्स। ये बात आपको क्लियर हुई बच्चों। देखिए भैया 2xy अपॉन कितना 2x स्क्वायर, प्लस था प्लस कर दिया, वाई स्क्वायर अपॉन ये इसके भी नीचे आएगा 2x स्क्वायर बच्चों। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हमने देखा x से इसकी एक पावर माइनस हो गई, 2 से ये 2 खत्म हो गया। यहाँ पे ऊपर क्या बचा, y और नीचे एक x, तो y बाई एक्स प्लस बच्चों यहाँ पे हम करेंगे 1/2 बाहर, और इसको दोनों पे स्क्वायर है तो y बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे y बाई एक्स के फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हैं विच इज कौन सी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और इसी को आप बच्चों लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बताइए, यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक कोई डाउट हो तो फिर आप पूछिए हमसे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई। सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हमने क्या किया बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पे निकाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया भैया। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाला वो हमने अभी समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। फिर यहाँ पे हमने चेक किया तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों निकली, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे आगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, मैं साइड में हट जाती हूँ, अच्छे से आप नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों,
तो आगे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे भैया, क्या पुट करेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों। y लिखिए, पुट y अपॉन x इज इक्वल टू v, ये पुट कर दिया भैया। अगर y की वैल्यू आप निकालोगे तो vx हो जाएगा, है ना, vx हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx है ना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बच्चों करेंगे डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में। और x के रिस्पेक्ट में बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे डी डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे कि v बाहर इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स बाहर v का करेंगे तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितनी है बच्चों, v इंटू वन वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक। और y बाई एक्स, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या पुट किया, v, तो इसकी जगह पे आपको v पुट कर देना है। तो देखिए, लिखिए यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए y बाई एक्स है तो y बाई एक्स इज इक्वल टू v, तो v रख देना है, ठीक। प्लस है, प्लस कर देना है, 1/2 था, और y बाई एक्स है बच्चों, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू v रख दिया, और स्क्वायर है तो हमने इसका कर दिया स्क्वायर इज इक्वल टू लगा दीजिए। dy बाई डी एक्स है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब भैया v वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, और यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो v वाले टर्म है वो dv की तरफ करना है, और जो x वाले टर्म है वो dx की तरफ कर लेना है बच्चों। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला v और इस v से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया ये जो v है प्लस का है ना, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और हम लिख देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए क्वेश्चन। भैया ये v प्लस का 1/2v स्क्वायर, और ये प्लस का v इधर आया, माइनस का v हो गया, इज इक्वल टू बचा x डी वी बाई डी एक्स, है ना। देखो माइनस का v और प्लस का v, ये तो कैंसिल हो गया। अब बात समझ में आई आपको। तो यहाँ क्या बच गया बच्चा, 1/2v स्क्वायर इज इक्वल टू x डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है, और नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ। नीचे दिख रहा है, हाँ भाई दिख तो रहा है अच्छे से। नोट करिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो फिर आप बताइए हमको। यहाँ तक समझ में आ गया ना बच्चों। देखो भाई, और देखेंगे यहाँ पे, हाँ इसको इधर इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं इधर इरेज कर देती हूँ। नोट हो गया है ना, हाँ ठीक। देखो बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे मैं कर देती हूँ भैया। देखो तो v वाले टर्म dv की तरफ, तो x को इधर हम ले आ रहे हैं, है ना, और हम क्या करेंगे कि v को इधर ले आ रहे हैं, तो ये जो है dx इधर जाएगा, डिवाइड में है, इंटू में dx हो जाएगा। ये x इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक। और ये 1/2 था तो इसको इधर ही रहने देंगे 1/2, ठीक है। इज इक्वल टू इधर dv है, और सिर्फ v स्क्वायर को भेजिए, 1/2 तो इधर ही लिखा रहेगा, ठीक है। v स्क्वायर को सिर्फ भेजेंगे, तो बच्चा जो v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर जो है बच्चों इधर इंटू में है, इधर क्या होगा भैया अपॉन में, यानी v स्क्वायर। अब दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों, ठीक है। बात समझ में आई। देखो भाई, तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, पहले dv अपॉन v स्क्वायर, इसको इधर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx,
कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखो भैया वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करेंगे बताइए, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना भैया, v की पावर कितना है 2, v को ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी माइनस का, यानी v की पावर -2 dv इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है कि इंटीग्रेशन 1/x log mod ऑफ x। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक, बात समझ में आई यहाँ तक, नोट करिएगा, नोट करिएगा। यहाँ तक तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का भैया क्या होता है भैया, तो हम लिख देते हैं, समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, भैया x क्या है इसमें v और n क्या है -2, ये फॉर्मूला बनेगा कितना x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पे लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। तो v x की जगह पे v है, यानी v की पावर -2, n की जगह पे कितना है -2 +1 और -2 +1, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम काम करेंगे इस फॉर्मूले पे। देखो बच्चों, उसके बाद देखिएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/x dx। तो बच्चा जानता है कि ये होता है log mod x और प्लस कॉन्स्टेंट c लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो v की पावर -1 अपॉन यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस c। ठीक है, तो भैया ये -1, ठीक, और v को -1 है, इसको नीचे लाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, और v की पावर +1 लिखें या फिर ना लिखें वो तो समझ जाना। ठीक है, 1/2 log mod x प्लस c। अब v की वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, v की वैल्यू, v क्या है, v क्या है, v इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे y/x, v की जगह पे y/x पुट कर दीजिए। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, देखो भैया ध्यान से समझना, v की वैल्यू क्या थी y/x, तो -1 अपॉन v की वैल्यू थी y/x इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस c। तो इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाए, यानी -x/y इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस c। तो इस तरीके से ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? देखो एक बार देख लीजिए और बताइए समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया भैया, एक बार हमको बताइए, एक बार हमको बता दीजिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। माइनस का x/y, ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, देखो बच्चों अब ये तो सॉल्व करके आएंगे। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू, क्योंकि इसमें दे रखा है ना, यहाँ पे देखिएगा दे रखा है क्वेश्चन में कि भैया y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे y होगा वहाँ पे आपको 2 पुट करना है, और जहाँ पे बच्चों x होगा वहाँ पे 1। तो ऊपर x है, ये सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, x है, x की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दिया, फिर y/2 है तो 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1/2 log mod x। तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया प्लस a। तो जैसा कि आप जानते हैं log 1 कितना होता है 0, log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1/2 log 1 0, यानी 0 प्लस c। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आ गई वो माइनस का 1/2, c की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 1/2। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, फिर एक लाइन और लिखना है, ये मैं इधर का भी इरेज कर देती हूँ, एक लाइन सिर्फ है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइन और है बस, एक लाइन और। तो भैया यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस का 1/2 या c की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या था कि माइनस का x/y इज इक्वल टू 1/2 log mod x प्लस c। अब c नहीं, c की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है माइनस का 1/2, तो c की जगह पे माइनस का 1/2। तो माइनस का x/y इज इक्वल टू 1/2
log mod x और प्लस माइनस माइनस का 1/2। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए? समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? बताओ भैया, यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए और बताइए समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? x इंटू ई की पावर y बाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, देखने में ही लग रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए x इंटू ई की पावर y बाई एक्स, ठीक, प्लस वाई, और ये भैया इंटू में इधर आ जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? डी वाई इज इक्वल टू, इधर डी वाई है डी वाई, और इधर ये लेके आएंगे डी एक्स हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स। अब देखते हैं भैया, यहाँ पे देखो, उनको अलग अलग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यानी y बाई एक्स के फॉर्म में लाना होगा, तभी तो प्रूव होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो x इंटू ई की पावर y बाई एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हालांकि प्रूव करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप प्रूव कर देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक, एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे ई की पावर वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ भी वाई बाई एक्स के फॉर्म में और वाई बाई एक्स है, तो आप कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसी को आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम पुट कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। तो y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। v बाहर, x का 1 प्लस x बाहर, डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई। यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे इधर लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना। और फिर क्या था भैया? ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसको देखते हैं, तो e की पावर y बाई एक्स, और y बाई एक्स को क्या पुट किया है यहाँ पे? v, तो e की पावर v, ठीक, प्लस y बाई एक्स, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू v। ये बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना। सारी वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर दी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रख दी इधर, और यहाँ पे e की पावर v और प्लस v। ठीक है, अब देखो v वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं भैया। अब यहाँ से देखिए, ये v से ये v कैंसिल, अभी इसको इधर आप इधर लेके आएंगे तो माइनस की v हो जाएगी, है ना। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट काट दिया। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर v। अब x वाले टर्म dx की तरफ और v वाले टर्म dv की तरफ बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों? देखिएगा, dv ये इधर आएगा तो डिवाइड में e की पावर v इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो dx, और ये x इसके अपॉन में, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, e की पावर माइनस v dv हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx हो जाएगा। इसका तो सेम सिंपल सा है फॉर्मूला, है ना। इसमें e की पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे तो e की पावर माइनस x, और माइनस ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस v है तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस v कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सॉल्व करके आ गया बच्चों। यहाँ तक समझ में आया? बताइए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, और डाउट हो तो फिर बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया।
बताइए। ठीक है, अब देखो इसमें भी y की वैल्यू दे रखी है और x दे रखा है, तो यहाँ से हम बच्चों क्या करेंगे कि c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखिए y इज इक्वल टू दे रखा है 1 और x इज इक्वल टू भी दे रखा है आपको 1। इधर का मैं इरेज करूँ, और एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे मैं v की वैल्यू भी यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, v की वैल्यू भी यहाँ पे देख लीजिए, ये एक तो ये हो गया है ना, v की वैल्यू भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि अभी v की वैल्यू चाहिए, यानी माइनस का e की पावर माइनस v, v इज इक्वल टू क्या पुट करना था, v y बाई एक्स, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c, सिंपल सा है। ठीक है, ये यहाँ पे रख दीजिए। अब मैं इरेज कर देती हूँ इसको। अब देखिए बच्चों, अब देखो क्या दिया हुआ, y की वैल्यू दे रखी है 1 और x इज इक्वल टू भी दे रखा है ये 1। ठीक है, तो y की जगह पे 1, x की जगह पे 1, माइनस e की पावर कितना है माइनस y बाई एक्स, तो माइनस y की वैल्यू 1 अपॉन 1, क्योंकि x भी 1 इज इक्वल टू लॉग मॉड x है ना, तो x की वैल्यू 1 प्लस c। तो यहाँ पे e की पावर माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 है ना, लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0 प्लस c, यानी माइनस e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू c। 0 से कोई मतलब नहीं, ये c की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे हम c की जगह पे पुट कर देंगे, तो माइनस का e की पावर माइनस y बाई एक्स बच्चों इज इक्वल टू लॉग मॉड x, और ये प्लस है ना, तो प्लस और ये माइनस, माइनस e की पावर माइनस 1। ठीक है, c की जगह पे हो गया, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन था पर बढ़िया क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाती हूँ। नोट करिएगा बच्चों, माइनस ई की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x माइनस ई की पावर माइनस 1, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आज की क्लास में बस इतने ही रखते हैं। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और फिर भी अगर कहीं डाउट आता है तो फिर आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।